नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीएस नेगी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सक्रिय सदस्य हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि जो एनईपी का रेगुलेशंस दिल्ली विश्वविद्यालय में पास हुआ, अब तमाम शिक्षक संगठन उसके विरोध में क्यों उतर आए हैं। स्वागत है डॉक्टर नेगी। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 31 अगस्त 2021 को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हुई, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रारूप को मान्यता दी। और आज जो है उसके बाद हम लोग जो है नए पाठ्यक्रम बनाने की एक प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे थे। अभी जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई है, उस एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में उसके बाद एक प्रारूप को दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल ने पास किया, जिसके आधार पर हम अगले वर्ष से पाठ्यक्रमों पर क्रेडिट के आधार पर चर्चा करने वाले थे। लेकिन अभी जो विश्वविद्यालय ने 2 प्रारूप विभिन्न प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग करके प्रस्तुत किए हैं, वे दोनों प्रारूप जो एकेडमिक काउंसिल में पास हुए प्रारूप से भिन्न हैं। तो इसको लेकर शिक्षकों में और शिक्षकों के अन्य जितने भी हमारे एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं, उनमें एक रोष है। क्योंकि हम जिस प्रारूप को हमने मान्यता दी थी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यह प्रारूप उससे भिन्न है। तो हमारा यही एक आपत्ति है कि भाई आपने जो हमको पास दिखाया और जिससे अपने एनईपी को पास कराया है, वह बदल क्यों दिया गया। क्योंकि हम सीधा एक बात रखना चाहते हैं कि पाठ्यक्रमों का जो प्रारूप ऐसा हो कि जिसमें किसी प्रकार से वर्कलोड अफेक्टेड ना हो। एग्जिस्टिंग दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 10-15 वर्षों से नियमित जो है नियुक्तियां नहीं हुई हैं, और नियुक्तियां न होने के कारण यह विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में एडहॉक साथियों के बल पर चल रहा है। तो एडहॉक शिक्षकों के जो भी सरोकार हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो एक अवसर की हमने बात की थी कि उनको परमानेंट होने में, नियमितीकरण में अवसर मिलना चाहिए, उस अवसर को क्रेडिट कम करके, वर्कलोड को बाधित करके हम लोग एक तरह से विश्वविद्यालय अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दे रहा है। तो हमारा यही मानना है कि यह भी आपत्ति बिल्कुल सही है, और इसको उचित फोरम पर उठाकर हम इन आपत्तियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। और एनडीटीएफ को और मुझे और रूटा को सभी को विश्वास है कि जब यह विषय पुनः एकेडमिक काउंसिल में आएगा, तो हम इसमें जो वांछित परिवर्तन है उनको कराने में अपना जोर लगाएंगे। सर, जो अगले साल से तो ड्यू में CUSET भी होना है, तो वो भी एनईपी का ही जो है पार्ट है, और कहा जा रहा है कि 100% जो वेटेज है वो एंट्रेंस को होगा। तो ऐसा करना सही होगा? देखिए, अभी जो एनईपी के आधार पर हमने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को मान्यता दी है, वो इसलिए दी है कि हम अगले वर्ष से सुचारू रूप से एक समय में एक जैसा देश भर का विद्यार्थी यहाँ प्रवेश पा सके। और उसके लिए यह प्रक्रिया को भी मैंने समर्थन दिया था। लेकिन उससे पूर्व में हमने यह भी मांग रखी है कि पहले जो बैकलॉग है तमाम प्रकार का नियुक्तियों का, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि CUCET जो है वो होगा, उससे हम लोग एक मापदंड पे आधार पर, एक समानता के आधार पर जो विभिन्न माध्यमिक बोर्डों में मार्क्स की विविधता रहती है, उसको हम ठीक कर पाएंगे। क्योंकि इस समय देश में विभिन्न माध्यमिक बोर्ड चल रहे हैं और उनमें डिस्क्रिपेंसी है, अनियमितताएँ हैं। आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ के बोर्ड में मार्क्स अपेक्षाकृत कम आते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, केरल बोर्ड हो गया, बंगाल बोर्ड हो गया, उनके मार्क्स अधिक होते हैं। तो एक ही धरातल पर लाने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की हमने एक कल्पना की, और जिसको ठीक भी मान सकते हैं, क्योंकि इससे हम विद्यार्थियों के बीच में जो खाई है उसको ठीक कर सकते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के दोष इस बार हमने देखे हैं प्रवेश के समय में, तो केरल से ही किसी ने शिकायत की कि बहुत अधिक मार्क्स के विद्यार्थी एक ही कॉलेज में, बहुत सारे विद्यार्थी एक ही बोर्ड के भर गए हैं, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, हिमालय क्षेत्र है, अपना गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इनके बोर्ड में अपेक्षाकृत कम मार्क्स हैं 12वीं के छात्रों के, तो उनको भी एक अवसर मिलेगा पुनः। और इसमें अभी ये तय नहीं हुआ है कि हम सारा ही विषय जो है प्रवेश का इस टेस्ट के आधार पर रखेंगे। अभी जो कमेटी बनेगी उसने केवल ये देखना है कि किस प्रकार की मॉडलिटीज़ दी किया जाए, क्या 50-50% वेटेज दी जाए कॉमन इंस्टेंट टेस्ट और 12वीं के मार्क्स की,
या उसको 60-40 किया जाए, वो तय होना बाकी है। तो उसको हम समय आने पे देखेंगे, अभी हमारे पास बहुत समय है। इसको किसी प्रकार से भेदभाव के बिना और किसी का नुकसान किए बिना इस टेस्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू कराने का हमारा प्रयास रहेगा। सर ये जो है एंट्रेंस तो अगले साल से आएगा, अभी तो फिलहाल कट ऑफ चल रहा है, फिर यूनिवर्सिटी इतनी सुस्त साल से एडमिशन क्यों कर रही है? देखिए, यही चीज़ हमने रखी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अगस्त में 12वीं के माध्यमिक बोर्ड के नतीजे आ गए थे, लेकिन आज दिसंबर होते हुए भी हम प्रवेश को पूरा नहीं कर पाए इस प्रक्रिया को, और अब जाकर ये थमा है और अभी भी 15 से 20% जो सीटें हैं वे खाली बताई जा रही हैं। तो ये खामियां हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि उचित समय से ये कैलेंडर के हिसाब से इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पूरी तरह से नया 22-23 का जो सत्र होगा उसको जुलाई या अगस्त में एक समय पर तीनों सेमेस्टर के लिए लागू करने का प्रयास है। ऐसी भी मांग हमने दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखी है विश्वविद्यालय से। एक चर्चा सर विश्वविद्यालय में ये भी हो रही है कि एडमिशन कम हो रहे हैं इस साल, तो जाहिर बात है कि वर्कलोड पे फ़र्क पड़ेगा, तो उसको लेके भी आप लोगों को चिंता है कुछ? जी, ये चिंता हमेशा से रही है। एडमिशन में अगर कुछ सीटें खाली रह जाते हैं तो उसमें विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षक विद्यार्थी रेशियो, ये चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। लेकिन चूँकि अभी हम नए मोड में प्रवेश करेंगे, मान लीजिए नई एजुकेशन पॉलिसी आती है, 4 वर्षीय प्रोग्राम आता है, तो ये हमारे मुख्य कंसर्न रहेंगे कि इनको एड्रेस करना और इन चिंताओं को दूर करना। तो अपना प्रयास इस डूटा के माध्यम से, एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से यही रहेगा कि इनसे अक्षुण्ण रहे वर्कलोड, और हम लोग जो हमारा पहला काम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो। एक बार वो शुरू हो जाए और उस पर हम लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद अन्य शैक्षणिक सुधारों की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपको सर कब से लगता है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? देखिए, नियमितीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है। आज SC/ST कमीशन हो या OBC कमीशन हो, इन सभी के इंटरफेरेंस के कारण रोस्टर बिल्कुल दुरुस्त किया जा चुका है, लेकिन कुछ कॉलेजों में सेकंड ट्रेंच OBC की पोस्ट अभी ऐड होनी बाकी हैं। वे ऐड पूरी हो जाएंगी, वो एडिशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल पोस्ट का कॉलेजों के समक्ष आ जाएगा, और वे उसके बाद उसको ठीक करा के जल्द से जल्द अपनी एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं और प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इसी प्रकार कुछ जो ट्रस्ट के कॉलेजेस हैं, कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होता, वहाँ रोस्टर की दिक्कत नहीं रहती है, तो वे लोग निश्चित रूप से महीने 2 महीने में अपने यहाँ नियमितीकरण का जो है प्रारंभ करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। सर 2022 जो है वो जो ड्यू का है वो शताब्दी वर्ष होगा, आपको लगता है कि फिर हम एक नए बदले हुए ड्यू को देख पाएंगे? बिल्कुल, शताब्दी वर्ष के मनाने की भी तैयारियां दिल्ली विश्वविद्यालय कर चुका है। कल ही मैंने नोटिस पे देखा था कि उन्होंने शताब्दी वर्ष का लोगो शिक्षकों के और विद्यार्थियों के बीच में डाला था कि लोगो प्रिपरेशन का कोई उन्होंने कंपटीशन शुरू किया है। तो मुझे लगता है उसी की ऊर्जा को लेते हुए, इसी पॉजिटिविटी को लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 10-15 वर्षों में जितना पीछे गया उसको हम रिकवर करें, और वही सबसे बड़ी सफलता होगी कि शताब्दी वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम हम देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में और विश्व के 200 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कराने में सफलता पाएंगे। ऐसा लक्ष्य लेकर यहाँ का शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।